मित्रों नमस्कार, जय श्री सीताराम आप सभी को। जैसा कि आप सभी ने शुक्र ग्रह के जन्म के 2 अध्याय, 2 पार्ट, 2 भाग आपने सुने और आशा करता हूं कि दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। आज तीसरा व अंतिम पार्ट लेकर आ रहा हूं आप सभी के समक्ष। तो आप सभी का इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आगे भी आप सभी का यूं ही सपोर्ट मिलता रहेगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट कर देखिए, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ना। वीडियो को अगर स्किप कर दिया आपने तो पूरा मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा पूरी कथा का। तो अब बिना स्किप किए एंड तक देखना वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम शुक्र ग्रह के जन्म की अंतिम श्रृंखला की। इसके उपरांत बुध ग्रह का जन्म की श्रृंखला आरंभ होगी। बुध, राहु, केतु 3 श्रृंखलाएं और बची हैं। इसके बाद सारी क्रम बाय क्रम स्टार्ट होंगी। तो चलिए देखिए, आप सभी के अंगीकार का आमोद किए बिना कैसे रहूँगा उशन। असुर गुरु के रूप में शाश्वत कीर्ति अर्जित करो पुत्र। आप द्वारा प्रदत्त विद्या मुझे कीर्ति प्रदान करेगी पिताश्री। उशन ने विनयपूर्वक सगर्व कहा। असुरकुल आप दंपत्ति का सदा ऋणी रहेगा। वृख पर्व ने भृगु का पादाभिनंदन किया। माता आशीर्वाद दें कहते हुए पुलोमा का भी पाद स्पर्श किया। वृख पर्व उशन का राक्षस गुरु के रूप में अभिषेक करने के लिए कल दिव्य मुहूर्त है। नारद ने शताया। शुभस्य शीघ्रम वृषा। नारद महर्षि के कथनानुसार कल ही वह शुभ कार्य संपन्न करो, भृगु महर्षि ने कहा। अंगरंग वैभवपूर्ण उन देवताओं से बढ़कर हमारे गुरुदेव का पट्टाभिषेक करूँगा, वृख पर्व ने आवेशपूर्वक कहा। वृख पर्व ने अपने कथनानुसार महावैभव पूर्ण ढंग से उशन को पदवी स्वीकार कराई। असुर बालकुल को विद्याबोधन के लिए राज्यसभा में मंत्रालोचनाओं के लिए उशन ने उसी दिन आरंभ प्रस्तावना रख दी। देवताओं के प्रति असूया अंतरसूत्य होने पर भी उशन के विद्याबोध ने सभी असुरों को महा आनंदित करना आरंभ किया। अचिरकाल में ही उशन अपनी मेधा से वृख पर्व पर भी शासन करने की स्थिति में पहुंच गया। असुर गुरु के रूप में उसका प्रस्थान विजय पथ पर बढ़ता जा रहा था। निर्विकल्पानंद जल पीकर ताम्र पंचपात को भूमि पर रख शिष्यों की ओर देख मुस्कुराए और पुनः कथन आरंभ किया। नवग्रह देवताओं में एक बुध जन्म का वृत्तांत चंद्र, बृहस्पति और शुक्र इन तीनों ग्रह देवताओं के जीवन से जुड़ा है। ऐसा मैं पहले ही कह चुका हूँ। इन तीनों का जन्म वृत्तांत भी सुन चुके हैं। अब अन्वय क्लिष्टता के या भ्रमित होने के अवकाश के बिना बुध जनन गाथा सुन समझ सकते हैं। अनुसूया त्रिदंपति के कुमार का चंद्र जन्म कथांश आप सभी को स्मरण होगा। अत्रि महर्षि ने उचित आयु में चंद्र का विद्याभ्यास कराया था। देखने में अत्यंत सुंदर प्रिय कुमार को अनुसूया बड़े लाड़ प्यार से पाल रही है। अपनी सुंदरता से, व्यवहार से, माता को विद्यार्जन से पिता को संतुष्ट करते हुए चंद्र अपनी बाल्यावस्था को अधिगमित कर यौवन की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। माता अनुसूया ने कुमार के विवाह के विषय में पति अत्रि के आगे प्रस्ताव रखा। चंद्र की अपने यहाँ
अभ्यसित विद्या स्वल्प मात्र ही है। अभी ढेर सारा अध्ययन शेष है। विद्या अभ्यास पूर्ण होने दो। उसके अनंतर कहा अत्रि ने। निर्विकल्पानंद अपने कथन को आगे सुनाने लगे। उस अधिवेशन का पाठ समाप्त कर अत्रि महर्षि ने ओम उच्चारित किया। पिता का अनुसरण करते हुए चंद्र ने आंखें बंद कर प्रणव ध्यान किया। आश्रम के सामने वृक्ष की छाया में विद्याभ्यास के लिए बैठा चंद्र उठने लगा। चंद्र, तुमसे बात करनी है, बैठो, अत्रि ने कहा। चंद्र ने वैसे ही बैठकर पिता की ओर मौन होकर देखा। तुम्हारा पठन मात्र मेरी परिमित में पूर्ण हुआ है। अभी परिणत को प्राप्त नहीं हुआ है, अत्रि ने मुस्कुराकर कहा। क्योंकि विद्या भंडारा में अधिक है। आपकी मेधा ने खाया कम है। पूर्वांश का ही मैंने बोध कराया है। उत्तरांश गुरु की शुश्रूषा करते हुए तुम्हें अभ्यास करना होगा। मुझे इसका बोध नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप द्वारा अज्ञात विद्या कोई है क्या, बताइए। उसी समय वहाँ पहुँची अनुसुईया ने अत्रि महर्षि से पूछा, आपसे भी ज्ञानी कोई है क्या? वही मैं अपने चंद्र को बताने जा रहा हूँ। अत्रि ने अनुसुईया की ओर देख हंसकर कहा, हमारे सहोदर मानस पुत्रों में अंगिरस है ना? उनका बृहस्पति नाम का एक कारण जन्मी पुत्र है। प्रज्ञा और उपज्ञा के लिए बृहस्पति ही जन्म स्थान है। अनन्य सामान्य मेधा के कारण ही वह देवगुरु हुआ है। हाँ हाँ, उसके विवाह में हम लोग भी गए थे, अनुसुईया ने कहा। बृहस्पति इस समय आश्रम विद्यालय में रहकर आर्थियों को, अरहों को विद्यादान कर रहा है। अपने चंद्र को उसके यहाँ भेज रहा हूँ, अत्रि बोले। अनुसुईया ने पुत्र को वात्सल्य से देखकर कहा, अपने चंद्र के लिए बृहस्पति उचित गुरु हैं। गुरु के अनुकूल शिष्य कहकर अपना पुत्र कहलाना चाहिए अनुसुईया। अत्रि ने मुस्कुराकर बात को सुधार कर कहा, तुम्हारा कल ही प्रयाण है चंद्र। चंद्र प्रयाण के लिए सिद्ध हुआ। अनुसुईया ने प्रयाण करने जा रहे पुत्र को शास्त्रोक्त पद्धति का पालन करते हुए खीर पका कर दी। चंद्र, मेरे सानिध्य में प्रेम, भक्ति, स्वतंत्रता, कुल मिलाकर अब तक विद्या को ही अभ्यसित किए हो। गुरु के पास वैसा नहीं होगा। भक्ति को, गौरव, सम्मान को श्रद्धा से मिश्रित कर व्यवहार करना होगा। अति निकटता भी कभी ना हो पुत्र। गुरु के सामने सदा सिर झुकाकर ही बात करना होगा, ठीक है ना? अत्रि ने व्यवहारिक विधान का विवरण देते हुए कहा। वैसा ही करूँगा पिताश्री, चंद्र ने विनयपूर्वक कहा। गुरुपत्नी के प्रति भी तुम भक्तिभाव रखना, भक्तिभाव से रहना पुत्र। गुरुपत्नी माँ तुल्य होती है। माँ का स्थान आक्रमित कर वह विद्यार्थियों को भोजन देती है। अनुसुईया ने कहा कि अवकाश मिले तब गुरुपत्नी की भी आश्रम के कार्यकलापों में सहायता करना। वैसा ही करूँगा माँ। अनन्य सामान्य व्यवहार से आदर्शवंत विद्यार्जन से माता को और मुझे कीर्ति लेकर आना पुत्र। अत्रि ने नमस्कार करते चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा। पादाभिनंदन करते कुमार को उसी तरह उठाकर उसके माथे को कोमलता से चूम अनुसुईया ने कहा, मेरी चिंताएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी, संभल कर रहना पुत्र। आंसुओं को रोकते हुए कहा। चंद्र घूम कर जा रहा है। अत्रि अनुसुईया दोनों साथ साथ खड़े होकर दूर तक जाते, पग पग दूर होते चंद्र को अनर्थ उद्योग से देख रहे हैं। अश्रुओं ने अनुसुईया की आंखों पर पर्दे का कार्य कर चंद्र को छिपा दिया। तो कुछ चंद्रग्रह की कथानक भी इसमें शामिल था। शुक्र ग्रह के जन्म में शुक्र ग्रह का भी पूर्ण हुआ, शुक्र ग्रह के जन्म की श्रृंखला भी पूर्ण हुई। तो
मिलेंगे आप सभी से बुध ग्रह के जन्म की श्रृंखला को लेकर कल। तो वीडियो अपलोडिंग लगभग 7 बजे होती है, शाम के 7 बजे। तो आप सभी लोग एक्टिव रहा करिए, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सिद्धार्थ तिवारी कानपुर आप लोग सर्च करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप सभी का इतना सारा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री सीताराम।